फिल्म के एक्टर शाहरुख खान ने जिस तरह का किरदार निभाया था, उसे हमेशा अपनी जिंदगी में ऐसे ही भेदभाव का सामना करना पड़ा था। शक की निगाह से उसे देखा जाता था क्योंकि उसका टाइटल खान था। और सवाल ये कि क्या वाकई लोग ऐसी नजर से देखते हैं, भेदभाव की नजर से देखते हैं? ये सवाल हमने आपसे पूछा था। 74% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक मानते हैं कि हाँ, मजहब के नाम पर देश में भेदभाव होता है। हालांकि माय नेम इज खान फिल्म की सेटिंग अमेरिका में हुई थी और वहां पर जो मुख्य बिंदु था वो यही कि क्या एक आतंकी की निगाह से कि अगर कोई खान है तो वो आतंकी हो सकता है, इस तरह से शक की निगाह से देखा जाता है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके बीच भेदभाव एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसका सामना इस देश को करना ही चाहिए, न सिर्फ सियासत को बल्कि देश को, समाज को, एक आम नागरिक को भी। क्योंकि अंततः अगर कोई घर नहीं देता है तो वो निजी स्तर पर भेदभाव कर रहा है किसी के साथ। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब भी जुड़ गए इस पूरी चर्चा में। एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सबसे बड़ा सवाल जो हम आज पूछ रहे हैं, जिस पर मैं सरेशवाला जी आज आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि हाँ, ठीक है, हम सियासत को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि जब जब ऐसा कोई मामला आता है किसी भी लॉजिकल और लीगल कंक्लूजन तक वो जा नहीं पाता है और शायद इसीलिए लोगों में डर नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं अपने धर्म के भावनाओं के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव कर सकता हूं, जबकि इस देश का संविधान हर किसी को यह अधिकार देता है कि कोई उसके साथ ये भेदभाव नहीं करे। अब ये मुमकिन कैसे होगा? जफर सरेशवाला जी। जी, मैं आपको बताऊं, देखिए ये जहनियत की खराबी है। मैं आपको छोटी सी 2 मिसालें देता हूं, आप मुझे बात करने दीजिए। हाँ। यानी हमारा अवाम की तो बात जाने दीजिए, हमारा जो अफसर क्लास है, पुलिस है और हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उनके अंदर इंस्टीट्यूशनल बायस है। मैं साल में सैकड़ों मरतबा, मैं और मेरी फैमिली जब आती है हिंदुस्तान, कई मरतबा तो ऐसा हुआ है अंजना कि मैं मुल्क का काम करके आया हूं, कस्टम के बाद, इमिग्रेशन के बाद रैंडम चेक में मुझे पकड़ा जाता है। और ये क्या कोइंसिडेंस है कि रैंडम चेक में एक बुरके वाली और एक दाढ़ी वाला शख्स ही आता है। तो शुरुआत वहां से होती है। हमें अपने आईबी और हमारा जो कस्टम और हमारा जो अमला है पुलिस का, उसको सैनिटाइज करने की जरूरत है। लेकिन मेरी बात दूसरी है, मैं इसमें पॉलिटिकल क्लास को नहीं दोष देना चाहता। ये हमारे अंदर की खराबी है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा आपस में मेलजोल बिल्कुल नहीं है। हिंदू को मुसलमानों के बारे में कुछ पता नहीं है, मुसलमान को हिंदू के बारे में नहीं पता। लेकिन जफर सरेशवाला जी, एक सेकंड, जफर सरेशवाला जी, इससे पहले कि आप क्लीन चिट दे देश की अंजना जी, इस बात पे मैं कहना चाहूंगा। अंजना जी, आपके पास आ रही है। जफर सरेशवाला जी, एक सेकंड। अगर कोई मंत्री देश का कहता है कि अगर आपको गाय खाना है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, अगर कोई मुस्लिम है, कोई अपनी बात करता है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, अगर गिरिराज सिंह ऐसा कहते हैं कि अगर किसी को मोदी पसंद नहीं है तो आप चले जाइए 7 समंदर पार, आप चले जाइए पाकिस्तान, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत बोई जाती है वो लोगों के मन में घर करती है? और अरविंद जी मुझे बताएंगे, 93 के बाद से जिस तरह से मुंबई में शिवसेना ने खुद पोस्टर्स के जरिए और अलग अलग तरीकों से एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत घोलने की कोशिश की है, उसी का रंग है कि ऐसे बटे हैं लोग। अंजना जी, ये सरासर आरोप हो रहा है शिवसेना के ऊपर। ये यही मुंबई है जहां पर पिछले हफ्ते में, अंजना जी मुझे मेरी बात पूरी करनी थी। ये यही मुंबई है जहां पर पिछले हफ्ते में हमारे देश का युवा जिशान, जो मुस्लिम समाज से जुड़ा है, जब उसको नौकरी नहीं दी रही तब उसके साथ में 2 हिंदू भी थे जिनको उस कंपनी ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, नौकरी ज्वाइन करने कहा था। उन दोनों हिंदू लड़कों ने और कंपनी को कहा कि अगर हमारे मुस्लिम समाज से एक युवा को अगर जॉब नहीं मिला तो हम भी जॉब नहीं करेंगे। ये यही मुंबई सिटी है, आप इस पर भी जरा ध्यान दो। और रहा सवाल, जब सीरिया में जब वहां पर नौकरी की तलाश में गए हुए जो भारतीय थे, वहां पर जाने के बाद जो बांग्लादेशी मुस्लिम जो थे, नागरिक थे, उन्हें बाजू में किया गया। और खास करके जो हिंदुस्तान से, जिस भारतवर्ष से वहां पे जो लोग रहे थे, उन्हें वहां के ISIS के जो आतंकवादी है उन्होंने जिस तरीके से मारा, ये सिर्फ मुंबई या हिंदुस्तान में नहीं चलता, ये पूरे विश्व भर में चल रहा है। और इसकी वजह यह है कि खास करके उस समुदाय के प्रति लोगों के मन में जो डर की भावना है उसे निकालना होगा और उसके लिए दोनों तरफ के समुदाय के लोगों को आना पड़ेगा। शाहरुख खान जैसे लोग जो है वो सिर्फ इसका इशू करते हैं, नोट और पूंजी जमाने की कोशिश करते हैं। अगर उनके मन में
ये दीवार तोड़ने की कोई हकीकत में कुछ गुंजाइश होती थी, कोई अच्छी भावना होती थी तो वो खुद आर्टिस्ट सामने कुछ काम कर पाते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक मायने भी काम करके पिक्चर बनाया, उससे जरिए कुछ करोड़ रुपए कमा लिए और उसके बाद में चुप बैठे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। अरविंद भोसले जी, आपकी सोच में दिक्कत कहाँ पर है? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? क्या आप लोग किसी मुद्दे को मूलतः समझते नहीं है? शाहरुख खान एक एक्टर है साहब, शाहरुख खान एक एक्टर है, वो अपनी फिल्म के जरिए जो संदेश देना चाहते हैं दे रहे हैं। तो उनकी भी जिम्मेदारी है, जब वो कोई मूवी बनाते हैं, आप अपनी जवाबदेही की बात कीजिए ना। जब आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो आप पिच कोड देते हैं, जब आप पिच कोड देते हैं। अंजना, जब शाहरुख खान कोई सवाल खड़ा करते हैं, लोगों को सामने जाते कुछ बताना चाहिए। मौलाना अंसार रजा साहब क्या बताएंगे इनको? मौलाना अंसार रजा साहब क्या बताएं अंजना जी, ये जो भाषणबाजी हो रही है इस मुल्क में जब तक एक समान कानून लागू नहीं होगा और जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हिंदू पीट रहा है दी जाएगी, तो आप पाकिस्तान में इसका मसला हल होने वाला नहीं है। उनको आप कहेंगे। अब इन्होंने अभी एक बात मिसाल दी उसकी जीशान की। मौलाना जी, मेरी आपसे गुजारिश है, मौलाना जी मैं आपसे हाथ जोड़ते प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर कोई समझो यहाँ के मुस्लिम समाज से हमारे भाइयों को कहता है कि आप पाकिस्तान में चले जाओ तो उनको जो सदमा लगता होगा, मैं उससे मुझे पाकिस्तान जाने का मशवरा देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये सरासर गलत बात है। किसी को पाकिस्तान में जाना कहना उचित नहीं है। अरविंद जी, मुझे पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे मौलाना जो है, हम उसके हमने कभी उसका सपोर्ट नहीं किया है। अभी अंजना जी ने बहुत अच्छी बात कही है। अरविंद जी, तो आप पिच खोद देते हैं और पाकिस्तान का समझी आता है। एक सेकेंड, और देश महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान बार बार क्यों रट लगाए हुए? अरविंद जी समझ के बाहर है। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ आप सब भी देखें, जफर सरेश वाला जी आप भी देखें। एक सेकंड, अरे रुकिए अरविंद साहब, एक सेकंड जरा अपने दर्शकों को दिखाएं। ये सिर्फ मुस्लिमों के साथ नहीं होता है। आज तक ने इसीलिए अपनी एक संवाददाता को हमने भेजा, हिंदुओं के साथ भी इसी तरह का भेदभाव होता है। जब वो मुस्लिम सोसाइटी में जाते हैं, हिंदू होने की वजह से उन्हें फ्लैट नहीं मिल पाता है। मजहब के नाम पर यह भेदभाव समाज की किस मानसिकता को आखिर दिखाता है? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये स्टिंग ऑपरेशन है। घर देखने में अगर अच्छा नहीं, बट इसमें ऐसा है क्या नॉन मुस्लिम को देता है? ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो भी फिल्म में मेजोरिटी लोग मुस्लिम्स को प्रेफर करते हैं, तो उन्हें वो पूछना पड़ेगा नॉन मुस्लिम को देगा कि नहीं। मतलब फाइनल घर देखने में अगर अच्छा नहीं, बट इसमें ऐसा है क्या नॉन मुस्लिम को देता है? ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन तो सुना आपने साफ, नॉन मुस्लिम को यहाँ पे देगा नहीं देगा ये हमें देखना पड़ेगा। ये वो बीमारी है जिसका सामना इस देश को करना पड़ेगा। मजहब के आधार पर बटे रहना क्या हमारी फितरत में है? क्या हमारी आदत में शुमार है? और इसीलिए हम बढ़ नहीं पाते हैं आगे। क्या यही वो भेदभाव है जिसके साथ हम आगे बढ़ेंगे? मैं इस पर जल्दी से एक रिएक्शन आपसे जानना चाहती हूँ शाजिया इल्मी जी। ये भी इस देश की सच्चाई है कि हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से कभी माइनॉरिटी कार्ड खेला है, कभी वोट बैंक की राजनीति की है, बहुसंख्यकों की राजनीति भी इस देश में होती रही है। इन सब के बीच नफरत की खाई और बढ़ती है और इसीलिए लोग जब सड़कों पर उतरते हैं या फिर अलग अलग जब उन्हें जिंदगी जीनी होती है तो वो सोचते हैं कि हम अपने ही मजहब के लोगों के साथ सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं डाउन द लाइन समझना पड़ेगा, बीमारी इस देश की सियासत में सबसे गहरी है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ना सिर्फ देश की सत्ता, और देश की सत्ता इसको इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि मानसिकता ऐसी है, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स इस पर आधारित है और सबसे सस्ती और घटिया किस्म की पॉलिटिक्स है ये, क्योंकि ये भारतीयता पर ही प्रहार कर रही है। इस सब तरह के मामले, चाहे इसमें हिंदू शामिल हो या मुसलमान शामिल हो या क्रिश्चियन समुदाय शामिल हो या सिख, ये भारतीयता पर प्रहार है, ये इंडियननेस पर प्रहार है। तो और ये देश को बांटने के लिए और भारतीयों को बांटने की कोशिश है ये। इसलिए बार बार हम पाकिस्तान को भूल जाएं, हम भारत को देखें, हम तो भारतीय हैं भाई। तो शाजिया जी, क्या जो आप कह रही हैं कि बहुत ही सस्ती और घटिया और निम्न स्तर की राजनीति है, वो योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, साक्षी महाराज भी कर रही हैं, साध्वी भी कर रही हैं, सबने की है, कर रहे हैं, सबने की है, ये सबने की है, चाहे वो आजम खान हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब करते हैं ऐसी बातें सारी पार्टियों में, क्योंकि लोग ऐसे हैं, क्योंकि वोट, क्योंकि पॉलिटिक्स इस पर आधारित है। आप लोगों को इस्तेमाल करने दिया, आप लोग तो मुस्लिम समाज से काफी बड़ी मात्रा में लोग भी उसमें शामिल है। बिल्कुल, कि उन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने किया, वैसे वही कर रहे हैं। बिल्कुल आसान है करना, क्योंकि मानसिकता ऐसी है। समझ रहा है कि मुसलमान कौम तो फुटबॉल है,
जहां जिसके समझ में आया 5 साल के बाद। ठीक है, जफर सरेशवाला जी, एक रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ दोनों ही चीजों पर। हमें इस देश से जुड़ा होना चाहिए। मुस्लिम कॉलोनी में भी हिंदुओं को घर नहीं दिया जा रहा है। ये जो रिवर्स हम देख रहे हैं ये भी बहुत खतरनाक है। और ये जो सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर मजहब में अब ये बीमारी फैल गई है। देखिए अंजना, मेरे हिसाब से इसका एक इलाज है और वो ये है कि जो पुराने जमाने में था, जो कौमों के दरमियान में एक मेल मिलाप था, आज सिर्फ हमारा मेल मिलाप इकोनॉमिकल रह गया है। हमें सोशली फिर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक दूसरे की शादी ब्याह में, मौत मैयत में, एक दूसरे की फेस्टिवल्स हमें सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। अगर ये आना जाना फिर शुरू हो जाएगा तो ये एक्चुअली मिसकम्युनिकेशन और मिसकंसेप्शन है और हम गलत परसेप्शन में जी रहे हैं। हिंदू को पता ही नहीं मुसलमान की क्या सोच है, मुसलमान को हिंदू के बारे में नहीं पता। ये दोनों को आपस में दोबारा फिर से एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू करना पड़ेगा और ये अपने आप होगा। ये कोई कानून से नहीं होगा, ना सियासतदानों से होगा। ये सिविल सोसाइटी को इसमें लीड लेनी पड़ेगी और हम जैसे लोगों को ये फिर से दोबारा एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में उनसे ताल्लुकात सोशली करने की बहुत जरूरत है। अगर ये होगा तो धीमे धीमे कुछ सालों में हम बदलाव देखेंगे। ईद, होली, दिवाली सब मनाएं एक साथ, तब शायद कुछ बदलाव होगा, ये कहना है जफर सरेशवाला का। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आपके पास भी आएंगे मौलाना अंसार रजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गंभीर सवाल अरविंद जी आप। मैं अंजना जी ये कह रहा था कि जफर साहब जो बता रहे हैं कि इस तरह के मामलात होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आज जैसे ये केस हुआ है, फौरन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक बयान आ गया कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब डबल स्टैंड खेलते हैं, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है। क्यों आज तक इतनी मर्तबा वजीर आजम साहब ने मना किया कि कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे कि किसी कम्युनिटी को तकलीफ हो, लेकिन इनके एमपी मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है या तो वजीर आजम की जबान की कोई वैल्यू नहीं है या फिर वो अंदर से कोई दूसरा गेम खेल रहे। दूसरा, अगर हिंदू कम्युनिटी में मुसलमान फैमिली के साथ कोई ऐसा हादसा होता है या मुसलमान कम्युनिटी में हिंदू फैमिली के साथ ये हादसा होता है, दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसा कोई मुद्दा ना उठाया जा सके कि किसी मुस्लिम लड़की को घर से बाहर होना पड़े या किसी हिंदू लड़की को मुसलमान के घर से बाहर होना पड़े। ठीक है अरविंद जी, ये जो शाहरुख खान पर आप बरस रहे थे, आपको क्या लगता है शाहरुख खान की जिम्मेदारी है इस देश को बचाना, इस देश को चलाना, इस देश के नागरिकों को भेदभाव से बचाना, ये उनका काम है? शाहरुख खान की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। अभी जो मौलाना साहब जी ने कहा वही हमारा कहना है कि कानून अगर है तो सबके लिए एक होना चाहिए। पर जब शाहरुख खान ने जब सवाल खड़ा किया तो उसके जवाब के लिए शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी को आगे आना चाहिए, जिसके तरफ लाखों लोग देखते हैं। एक माहौल पैदा हो, जैसे अभी हमारे जो एडवोकेट है, उनका मैं नाम भूल गया, हमारे भाई साहब का, उन्होंने अच्छी मिसाल दी कि हमें एक दूसरे के शुद्ध रूप में आना चाहिए सामने। इतने आत्मविश्वास की कमी क्यों है आप में? वहां से पैदा हो चुकी। अरे इतनी आत्मविश्वास की कमी क्यों है? आपकी तरफ भी हजारों लोग देखते हैं। हर वो व्यक्ति जो शिवसेना के लिए वोट डालता है वो देखता है आपकी तरफ कि आप मजहब के आधार पर बटने नहीं देंगे नागरिकों को, आप पहल करेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो। आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही पर जवाब दें। मुंबई महापालिका हो, इसके अंदर शिवसेना के काफी मुस्लिम यहाँ पे कॉर्पोरेटर है। हमने उन्हें धर्म के नाम पे उन्हें सीट नहीं दिए, एक काम के नाम पे दिए। हमारे यहाँ पे काफी एमएलए मिनिस्टर्स यहाँ पर शिवसेना के मुस्लिम समाज के, लेकिन उस देश को अपना समझते हैं और पूरे समाज को अपना समझ हमने यहाँ पे कभी हिंदू मुस्लिम का हमने यहाँ पे। चलिए वक्त की कमी हमें यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन इस देश की सियासत को अगर जागना होगा तो जागना होगा। हर आम नागरिक को भी समझना ये होगा कि अगर वाकई सियासत के उस फेर में हम आ जाते हैं जहां मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत का जो ताना बाना है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखते रहिए आज तक।